हेलो जी। तो आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सुबह सुबह का दिन। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सूरज भगवान जी को मैंने पानी चढ़ाया है और अब मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम की सफाई करने। उसमें पोछा लगा दूँगी और फिर पोछा लगाने के बाद मैं मंदिर की थोड़ी सी सफाई करके फिर जोत बत्ती की तैयारी करूँगी। तो ये दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है और भगवान आपके जीवन में और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और फ्रेंड्स, मैं मंदिर में जो है तिलक लगाऊंगी भगवान जी को, फिर फूल चढ़ाऊंगी सभी भगवान जी को और दिए में बाती वगैरह रखूँगी। तो यही छोटे मोटे काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस समय ना अगर घर में एकदम शांति हो, कोई आवाज़ नहीं हो, तो ये समय है ना बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हमारा और भगवान के कनेक्शन का बहुत ही अच्छा समय महसूस होता है। भगवान से हमें कनेक्शन फील होता है एक तरह का, और बहुत ही शांति मिलती है। तो ये शांति तो हमें अर्ली मॉर्निंग अगर हम पूजा करते हैं, जब सब सोए रहते हैं, घर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, तभी मिल सकती है। अगर एक तरफ टीवी चल रहा हो, एक तरफ गाने चल रहे हों, तो फिर हमें उतनी शांति नहीं मिलती है। इसलिए जहाँ तक हो सके ना, हमें पूजा का काम सुबह ही कर लेना चाहिए। मतलब सबके उठने से पहले ही हमें उठ जाना चाहिए, 1 घंटा पहले। और जो भी एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, वो सब करके नहा के ना सबसे पहले पूजा कर लेनी चाहिए। उसके बाद दिन के सारे काम करने चाहिए। तो हमारा दिन जो है ना बहुत ही अच्छा बीतता है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम सबसे पहले हमारे दूसरे काम कर लें, फिर शांति से हम पूजा करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं पाता है। और अगर हम सुबह सुबह पहले ये काम अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं ना, कि पूजा कर लेते हैं पहले, तो फिर हमारा पूरा दिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा बीतता है, शांति भरा बीतता है। और देखिए, वैसे तो जीवन है तो बातें तो आती रहेगी, लेकिन उन बातों को फेस करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। और वो शक्ति किसी भी इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। इंसान कर्म तो करना चाहता है और अच्छे ही कर्म करना चाहता है, लेकिन उन कर्मों को करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। और वो शक्ति हमें सिर्फ पूजा से ही मिल सकती है। मेडिटेशन में क्या होता है कि मेडिटेशन में हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जब हम अपने धर्म के हिसाब से दिया जलाकर, धूप बत्ती अर्पण करके भगवान को जब हम उनकी पूजा करते हैं ना, तो एक अलग तरह का कनेक्शन फील होता है। और हमें पूजा भी सिर्फ ऐसे समझ के नहीं करनी चाहिए कि भाई मूर्ति है या फिर तस्वीर है। तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि भगवान जी मंदिर में बैठे हुए हैं और हम उनके सामने गए हुए हैं और हम उनके सामने बैठे हैं और आरती कर रहे हैं। मतलब उनको है ना लाइव, वो लाइव हैं। इस तरह से हमें ये समझ के ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, मैं अब भगवान जी की आरती कर रही हूँ और ये करीब सुबह सुबह का आधा घंटा का समय अगर हम भगवान के साथ समय बिताते हैं ना, तो हमें अलग तरह की शक्ति मिलती है। अब जो लोग नहीं मानते हैं पूजा पाठ में, उनका तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो लोग पूजा करते हैं ना, वो ये बात को समझ सकेंगे। क्योंकि ये बातें जो है वो शब्दों में बयान करने वाली नहीं है। पहले मैं भी पूजा नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने पूजा करना चालू किया है ना, तो एक अलग तरह की शक्ति मिलती है। और जब भी हम आरती करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें ज़ोर से बोल के आरती करनी चाहिए, धीरे धीरे नहीं। पूरे घर में वो उसकी आवाज़ जानी चाहिए। तो एक तरह की पॉजिटिविटी आती है घर में। तो और भगवान के सामने बैठकर हमें ये नहीं कहना चाहिए हमारा ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। क्या भगवान हमारे सर्वेंट है? क्या उनके पास और कोई काम नहीं है कि वो हमारे काम करते फिरेंगे? और सबसे बड़ी बात कि क्या उनको सब कुछ आता है, कंप्यूटर आता है, सब आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भगवान के पास बैठ के सिर्फ इतना मांगना चाहिए, उनकी आँखों में आँखें डालकर, कि वो हमें शक्ति दे। उनके अंदर आज वो जो भगवान बने हैं, तो उनके अंदर जो गुण है उनका थोड़ा सा अंश हमारे अंदर आ जाए, ये हमें मांगना चाहिए। और फ्रेंड्स, भगवान तो सबकी जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। उनके सामने सिर्फ अगर हम बैठ जाएं ना,
तो भी हम हमारी काफ़ी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, कई प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। हम अगर आपने महसूस किया होगा कि कई बार हम मंदिर जाते हैं तो बहुत परेशान से होकर जाते हैं, कई सवाल मन में लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में एंटर होते हैं और भगवान के सामने देखते हैं तस्वीर के, तो हमें कोई सवाल कुछ याद ही नहीं आता है। तो इस तरह से जब भी हम भगवान के सामने जाएं तो हमें उनसे शक्ति मांगनी चाहिए। उनके अंदर जो गुण है, उनका थोड़ा बहुत गुण हमारे अंदर भी हमें धारण करना चाहिए। तो अब मैं पूरे घर में धूप दिखा दे रही हूँ, और धूप दिखाने के बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ एक चाय बनाने के लिए। तो आधा कप मैं चाय लूँगी और एक बिस्किट भी लूँगी, और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो ये आलू छील रही हूँ और तोरी काट लूँगी मैं। तो इस तरह से दिन की शुरुआत हो जाएगी, मतलब तो किचन में देखिए दोनों साइड मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। एक में आलू शिमला मिर्च है और एक में तोरी की सब्ज़ी है। और ये मैंने आटा लगाया था, आटा लगा के रखा था। तो अब उस आटे को मैं ठीक कर दूँगी। करीब 10-15 मिनट हो गई है आटा लगाए हुए। और इस तरह से अगर हम आटे को रेस्ट करने देते हैं ना, कम से कम 10-15-20 मिनट, तो आटा बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब देखिए मैं किस तरह से आटा एक सा कर रही हूँ, वो आप देखिएगा। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाना है और उसको मसल के, फिर मसल के सही से कर लेना है। और लास्ट में घी या तेल जो भी आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा लगा के आटे को एक सा कर लेना है। तो रोटियां बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती हैं। इस तरह से मसल लेना है आटे को। तो लो जी, अब आटा लग गया है, ठीक हो गया है। और अब मैं इसकी रोटियां बना लूँगी। और रोटी बनाने के बाद सबसे पहले टिफ़िन लगाऊंगी, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो देखिए रोटी बन गई है और मैं टिफ़िन लगा रही हूँ। और टिफ़िन लगाने के बाद मैं रात के ना थोड़े से चावल पड़े हुए थे, चावल बच गए थे, तो उसको भी छौंक लूँगी। और नाश्ते में आलू का पराठा बना रही हूँ। तो आलू में मैंने नमक मिर्च और मसाला डाल के रखा हुआ है। और ये चावल में मैं कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ जीरा डालूँगी, हल्दी, नमक और हल्की सी थोड़ी सी लाल मिर्च। तो ये मैं एक कटोरी में अलग कर लूँगी और फिर उस मसाला साथ में डाल के, जीरा डाल के चावल भी छौंक लूँगी। और चावल छौंकने के बाद ना मैं पराठा बना लूँगी नाश्ते के। सादे भी बनाऊँगी और आलू के भी बनाऊँगी। जिसको सादा खाना है वो सादा खाएगा और जिसको आलू का खाना है वो आलू का खाएगा। तो इस तरह से मैं 4 पराठे बना लूँगी। और पराठे बनाने के बाद ना फ्रेंड्स, मैं चाय बना रही थी ना, तो चाय एक ग्लास में रखी हुई थी, थोड़ी सी पहले की बनी हुई। तो वो मेरे हाथ से गिर गई थी गैस के पीछे। और तब से गैस इतनी गंदी है ना कि अब ये मैं खाना बना के पहले मैं गैस साफ़ करूँगी, उसके बाद मैंने आज क्या क्या बनाया है वो आपको दिखाऊँगी। देखिए यहाँ से भी साइड से थोड़ी सी चाय बाहर आ रही है, आपको दिख रहा होगा। अभी मैं आपको पूरी गैस दिखाती हूँ। सारा सामान मैं नीचे रखूँगी और उसके बाद पहले गैस साफ़ करूँगी। देखिए गैस के नीचे पूरी चाय चाय हो रखी है।
तो अब मैं पानी डाल के पूरी गैस को धो दूँगी, साबुन से एक बार सब मांज लूँगी। और ये जो छोटा सा वाइपर मैं यूज़ कर रही हूँ ना पानी निकालने के लिए, ये सच में बहुत अच्छा है। आप भी किचन में एक बार मंगा के देखना, इससे बहुत ही अच्छी तरह से पानी निकल जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है। तो फाइनली किचन चकाचक हो गई है और मैंने आज क्या क्या बनाया है वो थाली में भी लगा के रख दिया है आपको दिखाने के लिए। देखिए ये चावल है, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, तोरी की सब्ज़ी है तरी वाली, और दही है, और रोटी है, सादा पराठा है, और आलू का पराठा है। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है, नाश्ता भी इसमें इंक्लूड है। तो आ जाइए आप लोग भी, सब लोग नाश्ता करना है तो नाश्ता, और खाना खाना है तो खाना, सब रेडी है। तो ये करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है, सब रेडी हो जाता है हमारे यहाँ। और अब मैंने एक साइड चाय रख दी है, तो मैं नाश्ता कर लूँगी, और नाश्ते में मैं चाय और एक पराठा खा लूँगी जो आलू का बनाया है ना, वो आज मैं खाऊँगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, सुबह पूजा से लेके नाश्ता और लंच बनाने तक का मेरा ये रूटीन था। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।